अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज की इस महफिल पाक में रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में आपके अखलाक़ अज़ीमा के सिलसिले में गुफ्तगू करनी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यूँ अर्ज़ करते हैं, तेरे खल्क़ को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क़ को रब ने अजीम कहा, कोई तुझ सा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक़ हुस्न व अदा की कसम। ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, न किसी को मिला है न किसी को मिले, कि कुरान मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान अज़ीम खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ अज़ीमा की गवाही दे रहा है। मैं आपको यूँ बता दूँ कि इंसान सिर्फ एक जिस्म और सूरत का नाम नहीं है। इंसान अच्छी आदतें और अच्छे अखलाक़ का पैकर हो तो वो इंसान कहलाया जाता है। और इंसान की सबसे अजीम चीज़ जो उसे मुमताज़ करती है, इज़्ज़त बख्शती है, उसके वो अच्छे आदात हैं, उसकी अच्छे अखलाक हैं। जिसको आप कैरेक्टर कहें, आदतें कहें और जिबिल्लत कहें, खसलत कहें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें इंसान ढल करके सारे लोगों में मुमताज़ बनता है। इसीलिए कुरान ने भी अफजलियत का जो मेयार रखा है वो न रंग पे रखा, न नस्ल पे रखा, और न माल पे, न जायदाद पे। कुरान अजीम ने कहीं पर अफजल होने का जो मेयार रखा है वह यूँ नहीं कहा कि तुम में जो सबसे गोरा है वो सबसे इज्जत वाला है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम में जिसके पास ज्यादा माल है वो इज्जत वाला है। ना ही उम्र को रखा गया, किसी चीज को नहीं। हाँ, कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तकवे को रखा है कि बेशक तुम्हारी जमात में सबसे अफजल अल्लाह के नजदीक वो बंदा है जिसका तकवा ज्यादा है। तकवा ये अखलाक हसना की चीज है। अखलाक किसे कहते हैं पहले ये समझ लें, फिर हम अखलाक मुस्तफ़ा पर बात करें। इंसान जब दुनिया में आया है तो इसके जीने के अंदाज ये बताते हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ बुरी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मुस्कुराता है तो अच्छा लगता है, वही अगर किसी पर तमाचे लगाता है तो बुरा लगता है। इंसान की आंखें ही दो तरह की नजर आती हैं। देखने में आप खुद महसूस कर लेंगे किसी के साथ, अगर वो फैली हुई आंखों से तुम्हें देखे तो लगता है कि इसके अंदर रहम का दरिया ज्यादा है, और वही वो घूर करके देखने लगे तो ऐसा लगता है कि अक्कड़ मिजाज का आदमी है। यही है अखलाक जो इंसान के मिजाज को बदल देते हैं। गुफ्तगू करने का अंदाज ये अखलाक में से आता है। बात करो किसी के सामने बैठकर 5 मिनट, पता चलेगा अगर नरम गुफ्तगू करता है तो उसकी तबीयत मालूम पड़ जाती है। सख्त गुफ्तगू करता है उसी वक्त आप कतराने लगते हैं और महफिल से उठने की कोशिश करते हैं। इंसान की गुफ्तगू भी उसके अखलाक में से है, उसका देखना भी उसके अखलाक में से है, उसका मुस्कुराना भी उसके अखलाक में से है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इंसान को जो नेमतें दी हैं, अलग अलग नेमतों से नवाजा है, इसलिए कि सबसे ज्यादा नेमतें इंसान को मिली हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने पूछा, आका इंसान को मिली हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अखलाक उसे मिले हों तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे हसीन नेमत है उसके पास। इसीलिए लुकमान हकीम से भी पूछा गया, दुनिया के उस हकीम का तज़किरा कर रहा हूं जिसको कुरान ने भी बयान किया है। वो नबी नहीं थे, लेकिन उनकी बातें इतनी हिकमत से भरी हुई होती थीं
कि लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की, कुरान ने उसको एक सूरे में बयान किया है। कुरान पाक में पूरा सूरे लुकमान आया है। हजरत लुकमान के मुतालिक मशहूर है कि वो हर बीमारी का इलाज भी जानते थे और हिकमतों से भरी बातें करते थे। तो लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि नेकी आसान अगर है, सबसे आसान और सबसे अच्छी, तो वो कौन सी है? आपने कहा इंसान दो चीजों को अपना ले, हर नेकी उसके लिए आसान है, हर नेकी उसके लिए आसान है। कहा दो चीजें? कहा हाँ, दो चीजें वो अपना ले। तो लोगों ने पूछा, है लुकमान वो कौन सी दो चीजें? लुकमान हकीम ने कहा, एक पहली चीज ये है, जब बात करे तो नरम बात करे, जब मुलाकात करे तो मुस्कुरा दिया करे। कौन सी बड़ी मुश्किल चीज है? बहुत आसान है। उन्होंने कहा नेकी बड़ी आसान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तबस्सुमुका फी वजही अखी का सदका। तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुराओ तो भी एक सदका है। यह अखलाक हसना है। इंसान के कैरेक्टर उसका पता बताते हैं। और एक बात, एक सहाबी ने यह भी सवाल किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका वालिदैन अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहें, हदिया देना चाहें तो क्या दें? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की तरफ से दिया हुआ सबसे अजीम तोहफा अखलाक हसना है। अगर किसी बच्चे को बाप ने अखलाक दिए हैं, गोया कि उसने अपने बेटे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। समझ जाओ मुसलमानों, तुम अगर गुड्डी गुड्डा ला करके बच्चों को बहला देते हो, उनके बर्थडे में केक काट करके उनका दिल बहला देते हो, तो ये वक्ती तोहफे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं वक्त के साथ। लेकिन जो अखलाक हसना है वह ऐसा अजीम तोहफा है कि वो अपने बाप का भी सर हमेशा ऊंचा रखता है। गरीब नवाज को अगर अखलाक हसना में हमने देखा है तो ज़रूर उनकी माँ और बाप की तरबियत का असर है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अखलाक हसना को अगर आज तारीख़ में बयान किया जाता है तो यकीनन उनकी माँ का उसमें बड़ा किरदार है। माँ बाप की तरफ से दिया हुआ तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा क्या है? अखलाक हसना, नेक आदतें, अच्छे अखलाक। ये तो हम छोड़ ही चुके हैं। अपने बच्चों को पैदा करने के बाद मोहल्ले के हवाले कर दिया। बच्चे कब बड़े हो गए माँ बाप को पता ही नहीं चला, इसलिए कि खेलते कूदते वहीं बड़े हो गए। मेरे अजीजों, याद रखो, एक वक्त होता है ये अखलाक का तोहफा देने का। बड़े होने के बाद फिर तुम उन्हें उन अखलाक में नहीं ढाल सकोगे। जब परवरिश के उनके अयाम होते हैं बचपने के, उस वक्त तुम हसीन अखलाक का उन्हें पैकर बनाओ। इससे एक बात और भी है, बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला, आपसे पूछा गया इंसान का खानदान आला है, अशरफ है, कैसे पता चले? फरमाया उसके अखलाक देखो, उसके खानदान का पता चलेगा। कितनी बड़ी बात है। उसके अखलाक को, किरदार, उसके नसब का पता देते हैं, उसके अशरफ और आला होने का पता देते हैं। एक बात याद रखें, जो आला किस्म के लोग होते हैं, आला खानदान से, उनके अखलाक भी आला होनी चाहिए। हाँ, अगर अखलाक में खोट आ गई तो फिर दुनिया तुम्हें शक की नजर से देखेगी कि नसब इसका सही है या नहीं है। नसब अगर गंवा बैठता है तो फिर अखलाक में भी गिर जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अजीज़ा ने गिरामी, अखलाक करीमा एक ऐसी बड़ी दौलत का नाम है जिसको तुम बाजार से खरीद नहीं सकते। ये कहीं मिलती होती तो लोग पैसे दे करके खरीद लेते। जानते हो, आज बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां अखलाक सिखाने के लिए अभी स्कूल शुरू किए गए हैं, और कुछ वो लोग हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते भी हैं। इसका कैरेक्टर कैसा है, इसके अखलाक कैसे हैं। कौन लोग? जो औरतों को नंगा नाचते हुए देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो दूसरों को अखलाक की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट दी जाती है, अच्छे कैरेक्टर की। अजीजा ने गिरामी, आज डेवलपमेंट के नाम से, मैनेजमेंट के नाम से, और अच्छे अखलाक जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
आदाब सिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें बैठना है तो कैसे बैठना हो।